नमस्कार किसान मित्रों, मैं अभय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। किसान मित्रों, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाह रहा हूं वह कृषि व्यवसाय और मानव स्वास्थ्य दोनों से ही जुड़ा हुआ है। किसान मित्रों, एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है कि भारत की सब्जियों पर कई देशों ने लगाई रोक। ये कीटनाशक का मामला है, दिल्ली से प्रकाशित होने वाला यह समाचार पत्र है। इसमें आगे लिखा है कि फल और सब्जियों का उत्पाद बढ़ाने के लिए अत्यधिक मात्रा में खतरनाक रासायनिक पदार्थ व कीटनाशक का इस्तेमाल किए जाने से कई देशों ने कीटनाशक के इस्तेमाल की वजह से कई देशों ने भारत के फल और सब्जियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दी है। तो हम लोग जो उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में किसान मित्रों अधिक से अधिक रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो उसकी वजह से अब हमारे उत्पाद को कई देश लेने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है, इसके अलावा कई अन्य खाद्य पदार्थ और रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल तय मात्रा से अधिक होने की वजह से पूरी दिल्ली में कीटनाशक युक्त फल व सब्जियां बिक रही हैं। और इतना ही नहीं, ये हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे देश का है, अर्थात हमारे यहाँ भी यही स्थित है। यूरोपीय संघ ने भारत के अल्फांसो आम, बैगन, करेला सहित अन्य फल और सब्जियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए, जबकि अत्यधिक कीटनाशक के इस्तेमाल की वजह से सऊदी अरब ने अपने यहाँ भारत की हरी मिर्च की आयात पर रोक लगा दी है। तो किसान मित्रों, हम लोग उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में जो ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं और रासायनिक खादों का, तो ऐसे उत्पाद का क्या करेंगे अगर कोई उसका खरीदार ही ना मिलेगा। तो ये सोचने वाले विषय है। और इसमें कहा गया है कि दिल्ली के बाज़ारों में बिक रहे फल और सब्जियों के यूरोपीय संघ द्वारा तय मात्रा से 750 गुना अधिक 750 गुना अधिक कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है। फल और सब्जी के ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग किया रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध भी है, लेकिन हमारे यहाँ उसका प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। तो किसान मित्रों, हमें इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि रासायनिक खेती का सिर्फ एक ही विकल्प है, जैविक खेती की ओर आना। तो हमें प्रयास यही करना चाहिए कि हम धीरे धीरे अब जैविक खेती की ओर आएँ और इसमें समाज के कृषक वर्ग के साथ साथ गैर कृषक वर्गों का भी कुछ जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि वो अगर हमें जो भी व्यक्ति जैविक खेती कर रहा है, क्योंकि जैविक खेती में आप देखते होंगे कि शुरुआत में उसमें कुछ उत्पादन कम प्राप्त होते हैं रासायनिक खेती के अपेक्षाकृत। तो ऐसे में उनको सामान्य उत्पाद से कुछ अगर ज़्यादा दाम मिल जाए तो वही उनकी भरपाई हो जाएगी, अगर उत्पादन उससे कुछ कम भी प्राप्त होता है, लेकिन अगर दाम ज़्यादा मिल गए तो गैर कृषि वर्ग के लोग भी इसके लिए तैयार हों और कृषक वर्ग को भी अब धीरे धीरे अपने कृषि को अब रासायनिक खेती से मुक्त करना चाहिए, ताकि आगे चल के ये जितनी सारी समस्याएं रही हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे उत्पाद उगा रहे हैं खेती से जो कि हमें मानव जीवन के लिए एक जीवन न प्रदान करके वो अगर मौत का कारण बने, क्योंकि इनसे कई ऐसी असाध्य रोगें हो रही हैं, ऐसी बीमारियां हो रही हैं और जिसके प्रभाव से आज पूरा मानव समाज जूझ रहा है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम धीरे धीरे रासायनिक खेती को छोड़कर अब धीरे धीरे कृषि जैविक खेती की ओर अपना रुख मोड़ें और आगे चल के ताकि हमें एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें और इससे स्वास्थ्य भी लोगों का बेहतर रहे। और जो ऐसी समस्याएं रही हैं, जैसे कई देश हमारे उत्पाद को लेने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी समस्याओं से भी ना जूझना पड़ेगा। तो इसमें हमें ज़रूर प्रयास करना चाहिए किसान मित्रों, ऐसा मेरा सोचना है। और अगर कोई प्रयास कर रहा है तो उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें तो लगता है कि अब धीरे धीरे सभी को जैविक खेती की ओर आना चाहिए और मानव स्वास्थ्य का पूरा संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, ताकि आगे चल के जो भी हमारा पीढ़ी हो वो खुशहाल हो और किसान भी खुशहाल हो। तो आप कैसा सोचते हैं इस बारे में किसान मित्रों, अवश्य बताएं कमेंट सेक्शन में। और हमारा वीडियो अगर पसंद आए, ये जानकारी से आपको भरपूर लगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।